क्या आपने कभी सोचा है, आज सुबह आप जिस समय जागे, क्या वह वास्तव में आपका अपना निर्णय था? जिस व्यक्ति से आज आपकी मुलाकात हुई, क्या वह केवल एक संयोग था? और अभी इस समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या यह भी आपने चुना है? या वर्षों पहले से तय वह क्षण जो आज आपके जीवन में प्रकट हुआ है? यदि सब कुछ पहले से निर्धारित है तो फिर कर्म क्यों? और यदि सब कुछ हमारे हाथ में है तो जीवन की सबसे बड़ी घटनाएं जन्म मृत्यु मिलना और बिछड़ना हमारे नियंत्रण में क्यों नहीं है? इन्हीं प्रश्नों ने एक दिन मिथिला के महान सम्राट राजा जनक के हृदय को भी झकझोर दिया था। नमस्कार भक्तों, विष्णु टेल्स में आपका स्वागत है। प्रातः काल का समय था। मिथिला का राजमहल उगते सूर्य की स्वर्णिम किरणों से आलोकित था। ऋषि, मुनि, विद्वान और मंत्री अपने अपने स्थान पर बैठे थे। संपूर्ण राजसभा मौन थी। महाराज जनक राज सिंहासन पर नहीं बल्कि भूमि पर आसन लगाकर बैठे थे। उनके मुख पर वैभव था, पर मन में एक ऐसी बेचैनी जिसे संसार का कोई सुख शांत नहीं कर सकता था। उनके सामने विराजमान थे महर्षि अष्टावक्र, पूर्णतः शांत, स्थिर और निर्मल। ऐसा लगता था मानो समय भी उनके सामने ठहर गया हो। कुछ क्षणों तक मौन छाया रहा। फिर जनक ने धीरे से कहा, गुरुदेव, आज मेरे हृदय में एक ऐसा प्रश्न उठा है जिसने मेरी सारी शांति छीन ली है। अष्टावक्र ने मुस्कुराकर कहा, पूछो राजन, जिस प्रश्न से मन कांपता है वही प्रश्न मुक्ति का द्वार भी बन सकता है। जनक ने गहरी सांस ली। फिर पूछा, क्या हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है वह पहले से ही निश्चित है? क्या मेरा जन्म, मेरा राज्य, मेरी सफलता, मेरे दुख, मेरे प्रियजनों से मिलना और बिछड़ना, क्या यह सब पहले से लिखा जा चुका है? या फिर मैं अपने कर्मों से भविष्य बदल सकता हूं? महर्षि अष्टावक्र कुछ क्षण जनक को देखते रहे। फिर उन्होंने एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसकी जनक ने कल्पना भी नहीं की थी। राजन, इस समय यह प्रश्न पूछने का निर्णय किसने लिया? जनक ने तुरंत उत्तर दिया, मैंने। अष्टावक्र मुस्कुराए, और यह मैं कौन है? जनक मौन हो गए। महर्षि बोले, यही तो समस्त भ्रम का प्रारंभ है। जब तक तुम स्वयं को केवल शरीर और मन मानते रहोगे तब तक तुम्हें लगेगा कि तुम ही सब कुछ कर रहे हो। लेकिन जिस दिन तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जान लोगे उसी दिन यह प्रश्न ही बदल जाएगा। कुछ क्षण मौन रहकर अष्टावक्र फिर बोले, लेकिन राजन, उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाता हूं, क्योंकि कुछ सत्य शब्दों से नहीं, अनुभव से समझे जाते हैं। एक घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल नदी बहती थी। शरद ऋतु का समय था। एक वृक्ष से एक सूखा पत्ता टूटकर नदी में गिर पड़ा। पत्ता कभी दाईं ओर जाता, कभी बाईं ओर, कभी चट्टान से टकराता तो कभी भंवर में घूम जाता। कुछ देर बाद उसने मन ही मन सोचा, देखो मैं कितना स्वतंत्र हूं। मैं जहां चाहता हूं वहीं चला जाता हूं। नदी मुस्कुराई। उसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि पत्ता यह नहीं जानता था कि उसकी हर दिशा पहले से नदी की धारा तय कर रही थी। कुछ देर बाद नदी समुद्र में मिल गई। पत्ता भी उसी में विलीन हो गया। अष्टावक्र ने जनक की ओर देखा। राजन, बताओ, पत्ता चल रहा था या चलाया जा रहा था? जनक ने कहा, चलाया जा रहा था गुरुदेव। अष्टावक्र बोले, और यदि वही पत्ता बोल सकता तो शायद कहता, मैंने यह दिशा चुनी, मैंने वह मोड़ लिया, मैंने यह यात्रा की। क्या उसका यह विश्वास सत्य होता? जनक ने सिर झुका लिया। नहीं गुरुदेव, वह भ्रम में होता। अष्टावक्र ने कहा, ठीक यही मनुष्य की स्थिति है। कुछ क्षणों तक केवल हवा की आवाज सुनाई देती रही। फिर जनक बोले, क्या आप कहना चाहते हैं कि मनुष्य का कोई
निर्णय उसका अपना नहीं होता। अष्टावक्र मुस्कुराए। राजन, इतनी जल्दी निष्कर्ष पर मत पहुंचो। अभी तुमने केवल नदी देखी है, समुद्र नहीं। अष्टावक्र ने भूमि से एक छोटा सा पत्थर उठाया, उसे ऊपर उछाला। पत्थर नीचे गिर पड़ा। उन्होंने पूछा, राजन, यह पत्थर नीचे क्यों गिरा? क्योंकि उसका स्वभाव ही नीचे गिरना है। यदि यह ऊपर उड़ने लगे तो वह प्रकृति के विरुद्ध होगा। अष्टावक्र बोले, जैसे पत्थर अपने स्वभाव से चलता है, वैसे ही शरीर और मन भी अपने अपने स्वभाव से चलते हैं। भूख लगेगी तो भोजन की इच्छा उठेगी, अपमान मिलेगा तो क्रोध उठेगा, प्रशंसा मिलेगी तो प्रसन्नता आएगी। लेकिन इन सबको देखकर जो कहता है यह मेरे साथ हो रहा है, उसी का नाम अहंकार है। जनक अब गंभीर हो गए। अष्टावक्र ने पूछा, राजन, क्या तुमने अपना जन्म चुना था? नहीं। क्या तुमने अपने माता पिता चुने थे? नहीं। क्या तुमने तय किया था कि तुम राजा बनोगे? नहीं। क्या तुम यह निश्चित कर सकते हो कि तुम्हारी मृत्यु किस दिन होगी? जनक ने धीमे स्वर में कहा, नहीं गुरुदेव। अष्टावक्र बोले, जिस जीवन की सबसे बड़ी घटनाएं तुम्हारे हाथ में नहीं थी, उसी जीवन के छोटे छोटे निर्णयों पर इतना गर्व क्यों? जनक स्तब्ध रह गए। उनके भीतर पहली बार यह प्रश्न उठा, क्या सचमुच मैं वही हूं जिसे अब तक मैं समझता आया हूं? अष्टावक्र ने कहा, राजन, एक गांव में एक कठपुतली वाला रहता था। जब भी वह मंच पर आता उसकी कठपुतलियां नाचती, हंसती, लड़ती, रोती, दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते। एक दिन एक छोटे बालक ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, यह कठपुतली इतनी सुंदर नृत्य कैसे करती है? पिता मुस्कुराए। उन्होंने बच्चे को मंच के पीछे ले जाकर दिखाया। वहां एक कलाकार खड़ा था, उसके हाथों में डोरियां थी। बालक चौंक गया। जिसे वह कठपुतली की कला समझ रहा था, वह वास्तव में किसी और की गति थी। राजन, मनुष्य भी कुछ ऐसा ही है। फर्क केवल इतना है कि कठपुतली की डोर दिखाई देती है, मनुष्य की नहीं। जनक ने तुरंत पूछा, तो क्या हम सब केवल कठपुतलियां हैं? अष्टावक्र ने गंभीर होकर कहा, नहीं राजन, यदि मैं इतना ही कहूं तो यह अधूरा सत्य होगा। तुम कठपुतली नहीं हो, लेकिन जिसे तुम मैं समझते हो वह अवश्य प्रकृति की डोर से बंधा हुआ है। तो फिर मैं कौन हूं? अष्टावक्र ने शांत स्वर में कहा, यही प्रश्न तुम्हें मुक्ति तक ले जाएगा। महर्षि ने पूछा, राजन, तुम्हें सबसे अधिक भय किस बात का है? जनक ने कुछ देर विचार किया, फिर बोले, कभी राज्य खोने का भय, कभी प्रियजनों को खोने का भय, कभी मृत्यु का भय और कभी भविष्य का भय। अष्टावक्र बोले, भय हमेशा उस व्यक्ति को होता है जो स्वयं को कर्ता मानता है, जो सोचता है सब कुछ मुझे ही संभालना है। यदि मैंने गलती कर दी तो सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन राजन, क्या कभी तुमने सूर्य को चिंता करते देखा है कि वह कल उगेगा या नहीं? क्या नदी यह सोचती है कि उसे समुद्र तक पहुंचना चाहिए या नहीं? क्या वृक्ष हर सुबह यह निर्णय लेते हैं कि आज पत्ते उगाने हैं या नहीं? नहीं। प्रकृति सहज है। केवल मनुष्य ही स्वयं को प्रकृति से अलग मानकर संघर्ष करता है। इतना कहकर अष्टावक्र मौन हो गए। प्रातः काल बीत चुका था। सूर्य अब आकाश में ऊपर उठ चुका था। महल के उपवन में हल्की हवा चल रही थी। राजा जनक अब पहले जैसे नहीं थे। उनके भीतर एक हलचल थी। जनक ने धीमे स्वर में कहा, गुरुदेव, यदि जो होना है वह होकर ही रहेगा तो क्या मनुष्य का पुरुषार्थ व्यर्थ है? क्या हमें प्रयास करना ही छोड़ देना चाहिए? महर्षि अष्टावक्र ने मुस्कुराकर कहा, राजन, यही वह स्थान है जहां अधिकांश लोग भ्रमित हो जाते हैं। वे सोचते
है कि यदि सब निश्चित है तो कुछ मत करो। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा। जनक ने उत्सुक होकर पूछा, तो फिर सत्य क्या है? अष्टावक्र बोले, पहले एक घटना सुनो, उसके बाद उत्तर स्वयं प्रकट हो जाएगा। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों के खेत साथ साथ थे। पहले किसान ने समय पर भूमि जोती, बीज बोए, मेड़ बनाई और प्रतिदिन खेत की देखभाल करता रहा। दूसरा किसान हर दिन कहता, यदि भगवान चाहेगा तो फसल अपने आप उग जाएगी। उसने ना खेत जोता ना बीज बोए। कुछ महीनों बाद वर्षा हुई। पहले किसान के खेत में हरियाली छा गई। दूसरे के खेत में केवल झाड़ियां उगी। अष्टावक्र ने जनक से पूछा, राजन, वर्षा किसके कारण हुई? प्रकृति के कारण। और फसल जिसने बीज बोए उसी के खेत में आई। अष्टावक्र बोले, यही अंतर समझो। वर्षा तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन बीज बोना प्रकृति की उसी व्यवस्था का हिस्सा है। यदि तुम्हारे जीवन में पुरुषार्थ लिखा है तो तुम पुरुषार्थ करोगे। यदि साधना लिखी है तो साधना होगी। इसलिए कर्म से भागना भी उतना ही बड़ा भ्रम है जितना स्वयं को कर्म का स्वामी मान लेना। जनक ध्यान से सुन रहे थे। अष्टावक्र ने कहा, राजन, संसार का सबसे सूक्ष्म बंधन कर्म नहीं है, कर्तापन है। जनक ने पूछा, इन दोनों में क्या अंतर है? महर्षि ने पास रखे दीपक की ओर संकेत किया। दीपक शांत जल रहा था। उन्होंने कहा, यह दीपक प्रकाश दे रहा है, लेकिन क्या यह कभी कहता है, देखो मैं संसार को प्रकाश दे रहा हूं? नहीं, वह केवल अपने स्वभाव में स्थित है। कुछ क्षण रुककर उन्होंने कहा, ज्ञानी भी ऐसा ही होता है। वह कर्म करता है, लेकिन उसके भीतर यह विचार नहीं उठता कि मैंने किया। उसका कर्म सहज होता है, अहंकार से नहीं। राजन, एक नगर में एक व्यापारी रहता था। एक वर्ष उसे व्यापार में अपार लाभ हुआ। वह नगर में घूम घूम कर कहने लगा, देखा, यह सब मेरी बुद्धि का परिणाम है। अगले ही वर्ष आग लग गई। सारा व्यापार नष्ट हो गया। अब वही व्यक्ति कहने लगा, भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया। राजन, जब सफलता मिली तब उसने उसे अपना बनाया और जब असफलता मिली तब दोष ईश्वर को दे दिया। यही अज्ञान है। जनक ने धीरे से कहा, गुरुदेव, तो ज्ञानी क्या करता है? अष्टावक्र बोले, ज्ञानी सफलता आने पर विनम्र रहता है और असफलता आने पर शांत, क्योंकि वह जानता है कि दोनों परिवर्तनशील है। जो बदलता है वह मैं नहीं हो सकता। महर्षि कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, अब मैं तुम्हें ऐसा उदाहरण दूंगा जो यदि समझ में आ गया तो भाग्य और पुरुषार्थ का विवाद सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। जनक पूरी एकाग्रता से सुनने लगे। राजन, एक विशाल रंगमंच पर नाटक चल रहा था। एक अभिनेता राजा बना, दूसरा भिखारी, तीसरा सैनिक। नाटक के दौरान राजा आदेश दे रहा था, भिखारी भीख मांग रहा था, सैनिक युद्ध कर रहा था। दर्शक रो रहे थे, हंस रहे थे, भावुक हो रहे थे। लेकिन जैसे ही नाटक समाप्त हुआ, सभी कलाकार एक साथ मंच के पीछे चले गए। अब कोई राजा नहीं था, कोई भिखारी नहीं था, केवल कलाकार थे। अष्टावक्र ने पूछा, राजन, क्या नाटक के दौरान राजा सचमुच राजा था? नहीं गुरुदेव। तो फिर वह राजा जैसा व्यवहार क्यों कर रहा था? क्योंकि वही उसकी भूमिका थी। अष्टावक्र बोले, और यदि वह मंच पर खड़ा होकर कह देता, मैं अभिनय नहीं करूंगा क्योंकि मैं तो कलाकार हूं, तो क्या नाटक पूरा होता? नहीं, यही जीवन है। राजन, भूमिका निभाओ, लेकिन भूमिका को अपना वास्तविक स्वरूप मत मानो। जनक की आंखें चमक उठी।
उन्होंने कहा, तो आत्मज्ञान का अर्थ संसार छोड़ना नहीं है। महर्षि मुस्कुराए, नहीं राजन, आत्मज्ञान का अर्थ है संसार में रहो लेकिन संसार तुम्हारे भीतर ना रहे। कुछ देर बाद जनक बोले, गुरुदेव, यदि मैं केवल साक्षी हूं तो मुझे दुख क्यों होता है? अपमान होने पर पीड़ा क्यों होती है? अष्टावक्र ने कहा, क्योंकि अभी तुम्हारा अनुभव साक्षी में नहीं, मन में है। फिर उन्होंने जनक के सामने एक दर्पण रख दिया और उसमें अपना चेहरा देखने को कहा। जनक ने देखा, दर्पण पर थोड़ा सा धूल होने के कारण चेहरा धुंधला दिखाई देने लगा। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारा चेहरा बदल गया? नहीं तो फिर धुंधला क्या हुआ? दर्पण अष्टावक्र बोले, आत्मा तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है और मन दर्पण है। इच्छाएं, भय, क्रोध, मोह और स्मृतियां उस दर्पण पर जमी धूल है। तुम अपने चेहरे को नहीं, धूल को स्वयं समझ बैठे हो। यही दुख का कारण है। जनक ने फिर पूछा, गुरुदेव, मन भविष्य को लेकर इतना भयभीत क्यों रहता है? अष्टावक्र बोले, क्योंकि मन वर्तमान में जी ही नहीं सकता। उसे या तो बीते हुए कल का पछतावा चाहिए या आने वाले कल की चिंता। वर्तमान में केवल साक्षी रहता है। फिर उन्होंने आकाश की ओर संकेत किया। बादल धीरे धीरे बह रहे थे। उन्होंने पूछा, राजन, क्या आकाश बादलों को रोकता है? नहीं। क्या बादल हमेशा एक जैसे रहते हैं? नहीं। फिर भी आकाश शांत रहता है। वैसे ही विचार आते जाते रहेंगे। पर यदि तुम स्वयं को विचार मान लोगे तो हर बादल के साथ बदलते रहोगे। यदि स्वयं को आकाश जान लोगे तो भीतर शांति बनी रहेगी। जनक अब गहरे मौन में थे। उनके भीतर जैसे कोई गांठ खुल रही थी। फिर भी एक अंतिम प्रश्न उनके भीतर शेष था। उन्होंने धीरे से कहा, गुरुदेव, यदि मैं आत्मा हूं तो मृत्यु किसकी होती है, और जिस दिन शरीर समाप्त होगा उस दिन मेरा क्या होगा? महर्षि अष्टावक्र ने जनक की ओर करुणा से देखा, फिर बोले, राजन, पहले एक दृश्य देखो। एक कुम्हार ने मिट्टी का सुंदर घड़ा बनाया। लोग उसमें जल भरने लगे। वर्षों तक वह घड़ा लोगों के काम आता रहा। एक दिन वह गिरकर टूट गया। लोग बोले, घड़ा टूट गया। अष्टावक्र ने पूछा, राजन, घड़े के भीतर जो जल था क्या वह भी नष्ट हो गया? जनक ने तुरंत कहा, नहीं गुरुदेव, जल कैसे नष्ट हो सकता है? महर्षि मुस्कुराए। शरीर भी घड़े की तरह है और आत्मा जल की तरह। मृत्यु शरीर की होती है, तुम्हारी नहीं। जनक की आंखें बंद हो गई। कुछ देर बाद वे बोले, यदि आत्मा शाश्वत है तो फिर यह संबंध क्यों बनते हैं? माता, पिता, पत्नी, पुत्र, मित्र, इन सब से बिछड़ने पर इतना दुख क्यों होता है? अष्टावक्र ने सामने लगे एक विशाल वृक्ष की ओर संकेत किया। उसकी शाखाओं पर असंख्य पक्षी बैठे थे। कुछ उड़ रहे थे, कुछ आ रहे थे, कुछ विश्राम कर रहे थे। उन्होंने कहा, राजन, क्या यह पक्षी सदा इसी वृक्ष पर रहेंगे? नहीं। फिर भी संध्या होने पर वे यहां आ जाते हैं और सुबह अपने अपने मार्ग पर निकल जाते हैं। जीवन के संबंध भी ऐसे ही हैं। कुछ आत्माएं थोड़े समय के लिए साथ चलती हैं, एक दूसरे से सीखती हैं, एक दूसरे को बदलती हैं, फिर आगे बढ़ जाती हैं। दुख संबंधों के जाने से नहीं होता। दुख उन्हें सदा के लिए अपना मान लेने से होता है। जनक ने पूछा, तो क्या प्रेम भी बंधन है? अष्टावक्र ने कहा, नहीं राजन, प्रेम कभी बंधन नहीं बनता। आसक्ति बंधन बनती है। प्रेम स्वतंत्र करता है, आसक्ति बांध देती है। जहां भय है वहां आसक्ति है, जहां स्वतंत्रता है वहीं प्रेम है। अष्टावक्र आगे बोले,
एक व्यक्ति ने स्वप्न में देखा वह एक राजा बन गया। उसके पास महल थे, सेना थी, धन था। फिर अचानक युद्ध हुआ और वह सब कुछ हार गया। आंख खुलते ही उसने देखा यह सब स्वप्न था। राजन जागने के बाद क्या वह स्वप्न में खोए राज्य के लिए रोता रहा? जनक मुस्कुराए। नहीं गुरुदेव, क्योंकि उसे सत्य का ज्ञान हो गया। अष्टावक्र बोले, आत्मज्ञान भी ऐसा ही जागरण है। जब तक मनुष्य स्वयं को शरीर मानता है तब तक हर लाभ और हानि वास्तविक लगती है, लेकिन जिस दिन आत्मा का अनुभव होता है उसी दिन संसार की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। जनक ने आगे फिर पूछा, गुरुदेव, यदि ज्ञानी जानता है कि वह साक्षी है तो क्या वह कुछ करता ही नहीं? महर्षि हंस पड़े। उन्होंने कहा, राजन, क्या सूर्य यह सोचकर प्रकाश देना बंद कर देता है कि मैं तो साक्षी हूं? क्या नदी बहना छोड़ देती है? क्या वृक्ष फल देना छोड़ देता है? नहीं, प्रकृति अपना कार्य करती रहती है। ज्ञानी भी कर्म करता है, लेकिन उसके भीतर मैं कर रहा हूं का भार नहीं रहता। वह कर्म करता है पर कर्म उसे बांधते नहीं। तभी अचानक राजमहल का एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। वह घबराया हुआ था। उसने प्रणाम करके कहा, महाराज, राज्य की सीमा पर शत्रु सेना दिखाई दी है। मंत्रीगण आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ वर्ष पहले यही समाचार सुनकर जनक घबरा जाते, लेकिन आज उन्होंने पहले महर्षि अष्टावक्र की ओर देखा। अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जाओ राजन, राजा की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाओ। युद्ध आवश्यक हो तो युद्ध करो, निर्णय आवश्यक हो तो निर्णय लो, लेकिन आज पहली बार राजा बनकर कार्य करना, राजा बनकर जीना नहीं। जनक उठे, उन्होंने महर्षि के चरण स्पर्श किए, फिर बोले, अब मैं समझ गया गुरुदेव, कर्तव्य छोड़ना मुक्ति नहीं है, कर्तापन छोड़ना ही मुक्ति है। अष्टावक्र ने कहा, याद रखना राजन, जो जन्मा है वह बदलेगा, जो बदलेगा वह मिटेगा। जिसे पाने का आनंद है उसे खोने का दुख भी होगा, लेकिन जो इन सब परिवर्तनों का साक्षी है, ना उसका जन्म होगा ना मृत्यु, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। कुछ देर तक गहरा मौन छाया रहा। फिर जनक ने आंखें बंद की। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उन्होंने धीरे से कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि मेरा प्रश्न ही अधूरा था। मैं पूछ रहा था क्या सब पहले से निर्धारित है, लेकिन अब समझ में आया निर्धारित है या नहीं। यह जानने से अधिक आवश्यक यह जानना है कि मैं कौन हूं। यदि मैं स्वयं को शरीर मानूंगा तो भाग्य और पुरुषार्थ का संघर्ष कभी समाप्त नहीं होगा, लेकिन यदि मैं स्वयं को साक्षी जान लूं तो जो घट रहा है उसे स्वीकार करते हुए भी मैं भीतर से मुक्त रह सकता हूं। महर्षि अष्टावक्र की आंखों में संतोष झलक उठा। उन्होंने कहा, राजन, जिस दिन यह प्रश्न समाप्त हो जाता है कि जीवन मेरे अनुसार क्यों नहीं चल रहा, उसी दिन शांति का जन्म होता है। जीवन को नियंत्रित करने की चेष्टा छोड़ दो। जीवन को समझने का प्रयास करो। नदी को धक्का देने की आवश्यकता नहीं होती, वह अपने समय पर समुद्र तक पहुंच ही जाती है। इसी प्रकार जो होना है वह होगा, जो नहीं होना है वह नहीं होगा। लेकिन तुम ना नदी हो ना ले है, तुम वह असीम सागर हो जिसमें यह सब घट रहा है। अष्टावक्र का यह संदेश भाग्यवाद नहीं है और ना ही निष्क्रियता का उपदेश। उनका संदेश है, कर्तव्य निभाइए पर कर्तापन छोड़ दीजिए, प्रेम कीजिए पर आसक्ति मत पालिए, जीवन को पूरी सजगता से जिए पर स्वयं को बदलती परिस्थितियों से मत बांधिए। यही साक्षी भाव है, यही आंतरिक स्वतंत्रता है और यही अष्टावक्र का अमर संदेश है। यदि यह संवाद आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो इस ज्ञान को उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो जीवन, भाग्य और आत्मा के रहस्य को समझना चाहते हैं।
जय श्री राम।